तो अब साइन कहाँ किया है? वो तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वहाँ। डिस्प्यूटेड क्या? आज कल होने वाले साइन तो कल साइन नहीं है, कल डिक्लेरेशन है। जो अव्यवस्था हो रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इनको जबलपुर में आके ये बेचारे पिटीशन करते हैं, कम से कम इतना तो वो तहसीलदार साहब को इतना तो सबक मिलना चाहिए। देखना है कि जो नियम है उनका पालन हुआ है नहीं हुआ है। मैं तो निवेदन मेरा ये है कि मुझे कोई रिलीफ ना दिए आप, लेकिन उनको डायरेक्शन तो करें कि ये रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करो। अच्छा, जो हमारा है रिजेक्ट कर दें। ठीक हुआ है 25 तारीख को, और 25 के बाद 26 तारीख को संडे पड़ता है। और 25 तारीख की रात को उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने कहा वर्किंग डे में आना है। तो हमने 27 तारीख को प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया। एसडीओ जो है बरघाट का छुट्टी पे है, तो तहसीलदार साहब जो है वो इंचार्ज थे। तो इन्होंने 27 को जो हमने फिर 27 जब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमने 28 तारीख को कलेक्टर को भी रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन पिटीशन में लगाई, 28 का लगा हुआ आपका P4। अब हमारा केवल स्पेसिफिक छोटा सा एलिगेशन है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, वो तहसीलदार डिसाइड कर दे। नहीं, उसके लिए लिमिटेशन है। कल हम बहुत सारे केसेस डिसाइड कर चुके। लिमिटेशन तो है, लेकिन ये जो प्रावधान दिया है उसको रिप्रेजेंटेशन डिसाइड तो करना चाहिए। नहीं, अगर वो डिसाइड नहीं करेंगे, अगर रिप्रेजेंटेशन तो ये तो मोनोपोली चलेगी ना अधिकारियों की। चलिए हम लिख देते हैं, उसमें लिखिएगा समय सीमा में किया जाएगा तभी होगा डिसाइड। तो समय सीमा तो कहीं उसमें दर्शाई नहीं। दर्शाइए, पढ़िए आप पढ़िए तो रूल्स तो पढ़िए। ये कौन से रूल में आए हैं आप? हम रिकाउंट ऑफ वोट से जो है 80 में है। हाँ, 80 पढ़िए। आफ्टर एन अनाउंसमेंट हैज बीन मेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर और सच अदर ऑफिसर अनऑथराइज्ड बाय हिम of the total number of votes polled by each candidate under sub rule 2 of rule 77, a candidate or his absence, his election agent or his counting agent may apply in writing to the returning officer or such officer authorized by him for a recount of all or any of the votes already counted, stating the grounds on which he deems such recount. Number 2 है, on such an application being made, the recounting officer or such officer authorized by him shall decide the matter and may allow the application in whole or any part of the part may reject it in toto if it appears to him to be frivolous or unreasonable. अब हमने अगर 27 तारीख को दी है, वो बिल्कुल बोगस एप्लीकेशन हम मान लेते हैं, बिल्कुल बोगस है, तो उनको डिसाइड तो करना चाहिए। 80 का 5 पढ़िए, उसके बाद बताइएगा क्या करना चाहिए। अब लेकिन ये 80 का 5 तो पढ़िए आप। क्या after the total number of votes polled by each candidate has been announced under sub rule 2 of rule 77 or sub rule 4, the returning officer or such other officer authorized by him shall complete and sign the result sheet and no application for recount shall be entertained thereafter. बस। तो अब साइन कहाँ किया है? वो तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वहाँ। डिस्प्यूटेड क्या? आज कल होने वाले साइन तो कल साइन नहीं है, कल डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन वही तो कहलाएगा। नहीं, हम उसको ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। अब हमारे आदेश को चुनौती दे दीजिएगा। देखिएगा पालीवाल मेरा निवेदन केवल ये था कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था हो रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इनको जबलपुर में आके ये बेचारे पिटीशन करते हैं, कम से कम इतना तो वो तहसीलदार साहब को इतना तो सबक मिलना चाहिए कि अगर किसी ने किया है तो उसका डिसाइड तो करे। हम बोले कुछ ना करो, हम बोले खारिज कर दो कि नो ग्राउंड इज मेड आउट। लेकिन अगर ऐसा करे, ये जो गरीब आए हैं हाई कोर्ट में, ये क्यों आए हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर कहाँ जाएंगे अभी गरीब आदमी? सुप्रीम कोर्ट तो इनकी औकात नहीं है जाने। इक्विटी का कोर्ट नहीं है ना ये यहाँ पर देखना है कि जो नियम है उनका पालन हुआ है नहीं हुआ है। मैं तो निवेदन मेरा ये है कि मुझे कोई रिलीफ ना दिए आप, लेकिन उनको डायरेक्शन तो करें कि ये रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करो। अच्छा, जो हमारा है रिजेक्ट कर दें। ठीक, लिखिएगा। श्री पीसी पालीवाल, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री Siddharth Seth, Learned Counsel for respondent number 1, 2 and 4. Petition is filed claiming that election for the post of Sarpanch, Gram Panchayat Madhi MADHI, Janpat Panchayat Barghat, District Sivni, took place on 25/6/2022. Counting continued late in night. Representation was given on 27/6
but was not accepted. Therefore, it was furnished on a tice chair, copy of which is available along with acknowledgement as Annexure P4 on record. Next paragraph. Petitioner's contention is that since 26/6 was a holiday, therefore representation was not accepted on 26/6, and when it was not accepted even on 27/6, then he had given it to the Tahsildar on 28/6. Full stop. It is submitted that authorities are obliged to decide the representation. Next paragraph. Shri Seth in his turn submits that the division bench of this High Court at Gwalior bench in Writ Appeal 809 of 2022, Hari Singh versus District Election Officer Gwalior and others has already taken a view that Article 243-0 of the Constitution bars interference by courts in electoral matters. Full stop. It is submitted that Clause B provides that no election to any panchayat shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the legislature of a state. Full stop. It is submitted that it is further held that petitioner has a remedy of filing election petition under section 122 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam 1993. Full stop. Shri Seth submits that in terms of the provisions contained in Rule 80 within bracket 5 of Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995, there is a specific provision that a representation for recounting can be entertained only when the returning officer or his authorized officer has not signed the result sheet. Full stop. Next paragraph. Shri Paliwal submits that result sheet will be signed tomorrow when elections will be declared. Election results will be finally declared. Full stop. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, I am of the opinion that result sheet in terms of the provisions contained in sub-rule 2 of Rule 77 and sub-rule 4 of Rule 77 of the 1995 rules is to be signed immediately after the election. After the counting. After the counting, full stop. Tomorrow is the day fixed for declaration of the results and a certificate, please the beach man, sorry, beach man. When a certificate is to be issued to the winning candidate, full stop. But these sheets are tabulated and then finalized as a declaration. एक सेक्शन अगर 122 देखेंगे पंचायत एक्ट का, हाँ उसमें देखें जी क्या लिखा उसमें? उसमें ये है कि आफ्टर नोटिफिकेशन इलेक्शन पिटीशन होगी, उसके पहले नहीं हो सकता। हाँ तो नोटिफिकेशन तो वही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये भी लिखा देते हैं। लिखिए, at this stage, Shri Paliwal submits that section 122 of Panchayat Raj evam Gram Swaraj Adhiniyam 1993 provides that election petition will be entertained once election program is notified, and according to him, notification has yet not been issued. Full stop. Next paragraph. After careful perusal of the provisions and the law laid down by Honorable Division Bench of this High Court, I am of the opinion that submission made by Shri Paliwal that elections have not been notified and therefore section 122 will not come in play is outrageous and misplaced. Full stop. Elections have been declared and as per the notification, polling has already taken place and therefore petitioner is before this court raising a grievance that there were certain irregularities in the counting. Full stop. Thus,
Shri Paliwal's submission that section 122 of the Act of 1993 will not come into operation is not made out. Next paragraph. As far as his request to direct the authorities to decide representation is concerned, admittedly requirements of provisions contained in sub-rule 5 of Rule 80 are not made out, and therefore no indulgence can be shown in the matter of the petitioner, giving him any extra constitutional or judicial treatment. Therefore, petition fails and is dismissed. उसके बारे में अपील के लिए वो इलेक्शन पिटीशन का कर दे तो लाइक अब कुछ नहीं, अब तो वो जो रेडी है वो तो है ही, कोई वो खैर कोई बाढ़ भी नहीं, बाढ़ भी नहीं हो तो सामने इसलिए कि जी बिल्कुल क्या है सर कि इतने थोक में जो गांव गरीब छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, इसको रोकना भी तो हमारा काम है। मेरा तो निवेदन ये था कि ये जो तहसीलदार लोग नहीं कर रहे, क्या इसके कारण हाईकोर्ट में मुकदमों का बार नहीं लगा? 100-150 मुकदमे तो जबलपुर में पेश हो चुके, ज्यादा हुए तो फिर 100-150 नहीं 250-300 हुए। अब ये तो जो फालतू का एक समय खराब हुआ, ये तो तहसीलदारों की गलती के कारण हुआ। अरे समय कहाँ खराब हुआ? नहीं सर, मेरे को इस इन लोगों से पैसों से कोई लेना देना नहीं। मुझे सवाल ये उठता है कि हम स्वच्छ लॉ कानून देना व्यवस्था करना चाहते हैं और तहसीलदार जो है तो इसके लिए एकाध इसमें एक्शन का भी तहसीलदार के लिए लिखे, जहाँ है वहाँ किया है, तो अब इसी में कर दे, तहसीलदार साहब की गलती है। नहीं प्लीज चलिए, अब हो गया नेक्स्ट केस, चलिए। अब ऐसा होता रहेगा तो ये तो बढ़ते ही रहेगा। अगर हाईकोर्ट नहीं सुधारेगा तो कौन सुधारेगा? मेरे को तो यही नहीं समझ में कभी आता। क्योंकि हम लोग आज सोचते हैं कि चलो हाईकोर्ट चलो, क्योंकि गांव का आदमी तो सुप्रीम कोर्ट जाने से रहा। इसमें एक केस था पुराना, ये मेरे को लगता है ग्वालियर पेज आप थोड़ा देख लें, ये 2003 का है, सुप्रीम कोर्ट भी है ये। मेरे पास एमपीएसटी रिपोर्टेड है 2003 वॉल्यूम 1 एमपीएसटी 2003 वॉल्यूम 1 एमपीएसटी 292 किसको कंसीडर किया गया? क्योंकि उसमें साफ है, ये देख लेंगे, उसको देख लेंगे। साइन कहाँ किया है? वो तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, वहाँ डिस्प्यूटेड क्या था? आज कल होने वाले साइन तो कल साइन नहीं है, कल डिक्लेरेशन है। जो अव्यवस्था हो रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इनको जबलपुर में आके ये बेचारे पिटीशन करते हैं, कम से कम इतना तो वो तहसीलदार साहब को इतना तो सबक मिलना चाहिए। देखना है कि जो नियम है उनका पालन हुआ है नहीं हुआ है। मैं तो निवेदन मेरा ये है कि मुझे कोई रिलीफ ना दिए आप, लेकिन उनको डायरेक्शन तो करें कि ये रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करो, जो हमारा है रिजेक्ट कर दें। ठीक, लिखिएगा।